सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं एलसीएम भाग विधि से और उसकी जांच। देखिए, आज हम आपको एलसीएम बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारी इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखिए, वीडियो पूरा ज़रूर देखें जिससे कि आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ सके। तो चलिए देखिए, पहला सवाल है हमारे पास 24, 36, 40। हमें इसका भाग विधि से एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे डाल देते हैं हल। हमें हल डाल देना है हल, और यहाँ पे विधि का नाम लिख देते हैं हम भाग विधि से। देखिए, मैं आपको भाग विधि से एलसीएम करना बता रहा हूँ। चलिए, तो इसमें क्या करना है, आपको एक लाइन खींचनी है इस तरह से और इस तरह से खींच लेना है। यहाँ पे तीनों संख्याओं को एक साथ उतार लेना है, 24, 36, 40। हमने ये तीनों संख्या यहाँ पर उतार ली हैं। अगर यहाँ पे 4 संख्या होती तो चारों को उतार लेते। जितनी भी संख्या हो आपको सभी संख्या यहाँ पर उतार लेनी है। तो चलिएगा, देखिए अब हम इसे हल करते हैं। हमने देखिए इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि किस प्रकार हम इसे डिवाइड करते हैं। तो चलिए देखिए, हम देखेंगे इसके पीछे का अंक 4 है, इसके पीछे का अंक 6 है, इसके पीछे का अंक 0 है। यानी इसका इकाई अंक 4 है, इसका 6, इसका 0। अर्थात हम देखेंगे इन तीनों संख्याओं में 2 का भाग जाएगा। तो चलिए हम 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 24 में देते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये कॉमा जैसा का जैसा लगाना है आपको। 2 का भाग फिर 36 में देना है तो 2 एकम 2, 1 बचा 1 इसमें लिया तो ये 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, कॉमा जैसा का जैसा। 2 का भाग 40 में देंगे तो 2 दूनी 4, ये 0 का 0। फिर आपको इस तरह लाइन खींचना है। अब हम देखेंगे इसका इकाई अंक 2 है, इसका 8 है, इसका 0 है। हम देखेंगे इन तीनों संख्याओं में फिर से 2 का भाग जा रहा है, अर्थात हमें 2 का भाग फिर देना है। 2 का भाग पहले 12 में देते हैं तो 2 छिंग 12, फिर कॉमा जैसा का जैसा। 2 का भाग 18 में देंगे, 2 नम्मे 18, फिर कॉमा। 2 का भाग 20 में देंगे, 2 धाम 20। अब हम फिर लाइन खींच देंगे। अब हम देखेंगे इसका 6 है इकाई अंक, इसका इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक 0 है। हम जानते हैं जिसका इकाई अंक 6, 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो उसमें 2 का भाग जाता है, लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये 9 है। तो चलिए हम देखिए इन दोनों में 2 का भाग देंगे, इसमें नहीं देंगे। तो चलिए 2 का भाग फिर देते हैं। 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6, कॉमा लगा देंगे। 2 का भाग 9 में नहीं जाता, इसलिए 9 जैसा का जैसा। देखिए भाग जा रहा है तो दीजिए, नहीं जा रहा तो जैसा का जैसा उतार दीजिए। ये कॉमा जैसा का जैसा। 2 का भाग 10 में देंगे 5 बार, 2 पंजे 10। अब हम यहाँ देखेंगे, हम देखते हैं इसका इकाई अंक 3 है, इसका 9 है, इसका 5, अर्थात इसमें किसी में भी 2 का भाग नहीं जा रहा, अर्थात हमें 3 का भाग देना पड़ेगा। 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार, कॉमा 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार, 3 त्रिक के 9। 3 का भाग 5 में देंगे, नहीं जाएगा तो ये 5 जैसा का जैसा। अब हम देखें ये तो 1 हो गया। अब हम इसमें देंगे फिर से 3 का भाग जा रहा है तो हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, कॉमा 3 का भाग 3 में देंगे, 3 एकम 3, कॉमा 3 का भाग 5 में जा नहीं रहा, जैसा का जैसा। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसमें किसी में भी 3 का भाग नहीं जा रहा, अर्थात 5 का भाग जाएगा तो 5 का देंगे। 1 जैसा का जैसा, कॉमा 1 जैसा का जैसा। 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार। हम देखेंगे हमारे पास अब 1 1 1 आ चुका है, इसलिए हम कहेंगे इसका बिल्कुल हमने एलसीएम निकाल दिया है, बस गुणा करने की बकाया है। तो चलिए देखिए हम इसको गुणा करते हैं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर जब 1 1 1 आ जाए तब हम इन संख्याओं की गुणा करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये संख्या आई हैं, इनके गुणा करने हैं। हम देखेंगे पहली संख्या हमारे पास 2 है, इंटू फिर 2 है, इंटू फिर 2 है, इंटू। हम देखेंगे 2 यहाँ पर 3 बार था, हमने 3 बार उतार लिया। फिर आपको इंटू लगाना है, और 3 2 बार है, इसको भी इंटू में उतार लेना है। 5 एक ही बार दिया गया है, इसलिए जैसा का जैसा।
अब हम यहाँ पर देखेंगे गुणा करेंगे, 3 का गुणा हम 5 से कर सकते हैं या 5 का गुणा 3 से कर सकते हैं। तो 3 पंजे 15, 15 का गुणा फिर 3 से करेंगे, 15 तिया 45, 45 का 2 से करेंगे, 45 दूनी 90, 90 का 2 से करेंगे 180, 180 का 2 से करेंगे 360। इसका आंसर आ गया 360, यही इसका आंसर है। लेकिन देखिए हमें कैसे पता चला कि आंसर सही है, तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो जांच करते हैं। चलिए हम यहाँ आपको जांच करना सिखाते हैं। जांच कैसे करेंगे देखिए हम इसकी। तो जांच करने के लिए देखिए मैंने आगे वाली वीडियो में भी बताया था कि एलसीएम हमेशा जो होता है वो छोटी से छोटी संख्या होता है, यानी कम से कम। तो मतलब हम जानते हैं कि ये ऐसी संख्या है 360 जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। मतलब 24 से भी 360 विभाजित होना चाहिए, 36 से भी होना चाहिए और 40 से भी होना चाहिए। अगर ये तीनों से ये संख्या विभाजित होती है तो ये एलसीएम सही है, वरना एलसीएम गलत है। तो चलिए हम देखते हैं। 360 को हम यहाँ पे लिखते हैं 3 बार, 360, 360। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसमें संख्या पहली हमारे पास 24, दूसरी हमारे पास 36, तीसरी हमारे पास दी गई है 40। अब हम भाग देते हैं। तो चलिए देखिए इसमें दोनों में भाग देंगे तो ये 12 से कट रहा है, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 बार 0 का 0, ये 12 दूनी 24। अब हम इसको काट सकते हैं यहाँ पे 15 बार में, तो ये 15 बार में कट गया, 15 दूनी 30 होता है, बिल्कुल कट रहा है पूरी तरह। इसी प्रकार इसको देखेंगे 36 से डिवाइड देंगे तो ये आ गया 10 बार, 36 दाम 360। इसी प्रकार हम देखेंगे 0 से 0 कट गया, 4 का भाग 36 में देंगे, 4 नाम 36। हम देखेंगे बिल्कुल देखिए तीनों संख्याएं पूर्णतः कट रही हैं, अर्थात हम कहेंगे हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हम देखते हैं 24, 36 और 40 से 360 पूर्णतः विभाजित है, अर्थात हमारा आंसर सही है। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे इंस्टाग्राम पर हैं आप तो हमें फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। और कमेंट करके ये सवाल जो दिया है 35, 70, 140 का आंसर बताइए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।